जनता रुँदै कराउँदै सडकमा, सरकार गोजीको सुरक्षा र संरक्षणमा। हालको अवस्थामा जनता सरकारको कठपुतली मात्र बन्न सफल भएको कटु सत्य रहेको छ। आउनुहोस् सुनौ हार गुहार। हम सबसे आग्रह करें कि हमरा के नया हिसाब दिला दे जाऊँ, क्या कि हम 2005 से 2019 तक कुवैत में बैठ के अल्लाह की मर्जी से बहुत पैसा कमाईनी, सब भेजनी। एक बार इतना बड़का करोड़ों की संपत्ति होते हुए भी हमारा लगे कुछ ना रह गए। हम एकदम बाजी हो गए पानी। हमारे बाल बच्चा एक बार मामा के घर में रहता, एक बार हमारा क्षमता नहीं के तो हम अपने बाल बच्चा के बुला के यहाँ रोक सकिए नहीं। उससे हम यह आग्रह करें। नेपालको उत्कृष्ट संविधानमा लेखिएको कानुन अनुसार नै एकजना वडाध्यक्षले नै करोडौं रुको जग्गा झम पर्न सफल भएको तथ्य बाहिरिएको छ। आउनुहोस् सुनौ पीडितको पीडाहरू। हमार नाम करमुल्लाह मंसूर, घर कलैया, उप महानगरपालिका 12, वार्ड नंबर 7। हाल हम सिमरा जीतपुर उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 2 में भाड़ा लेके रहत पड़ी। समस्या कथी बाटे अपने? सर हमार समस्या ये बा कि हई इतना बड़का हॉल जब हमने देखा था नहीं सर, ये हॉल के सबसे पहले हम में व्याख्या कर देते हैं 3 किताब है में बाउंड्री जितना बा, ये बाउंड्री भर 288 नंबर किता आ 288 नंबर किता अपने के 5 कट्ठा 1 धुर बा। हई इतना बड़का 2 ताला भवन के सहित एकरा बाहर मेन रोड से सटल एगो 300 नंबर किता बा जौन अपने के 1 कट्ठा बा। फिर हई दीवार के बाहर साइड में रोड से कुछ जोड़ के कुछ हिस्सा वो 290 नंबर किता है 15 धुर। एम से अपने 288 नंबर किता 5 कट्ठा 1 धुर आ उन्हें 290 नंबर किता 15 धुर 5 कट्ठा 16 धुर। इस जगह हीरालाल प्रसाद जी के नाम पे राजीनामा पास बा। वास्तव में ये हवल हमरे है। हम कुवैत में 2005 से 2019 तक रह के अपन पसीना भगा के जितना भी हो सके हम पैसा के व्यवस्था करके अपन पिताजी के नाम पे आदमी पैसा भेजलक। ये हॉल किनायल और किनैला के बाद में पिताजी जी के नाम पे रहे। बाद में एगो भट्टा खोले पड़ल सुपर ईटा उद्योग, तो वो भी भट्टा खोले कारण ये रहे कि हमने के उन्हें एगो नेपाल इस्लामिक एकेडमी मस्जिद आ मदरसा जैसा रहे। तो वो मतलब है कि ओकर आय स्रोत कोनो कुछ ना रहे। तो प्रयास ये भैल कि सर सलाह कुछ लोग से कहला के बाद में कि भट्टा चली तो 2 पैसा आई तो अपनों काम चली आ कुछ पैसा से उन्हें स्कूल में भी पैसा लगा के आ गरीब गुरबा के मतलब है कि सहयोग हुई। तो अब ई काम ला अब हम तो बाहर रहनी, तो ए पर मतलब पैसा हीरालाल जी से हमरा के जन बतावल गए कि 60 लाख रुपया मतलब है कि कर्जा लेवल गए। आ ओमे हमरा के भी बतावल गए कि 60 लाख रुपया में 3 लाख रुपया दस्तूर सरकारी दस्तूर जो होला सरकारी दस्तूर तिरल गए। लॉकडाउन से पहले तक एकर जौन इंटरेस्ट बा वो तिरात रहे। अल्लाह माफ़ करस। इस सब चीज़ से यानी कर्जा इंटरेस्ट पे लेवल से आदमी के बचे के चाहिए। आशक भर दो हम हर जगह बचल बानी, लेकिन चूँकि स्कूल के चलते मस्जिद मदरसा के चलते जब केनहू से स्रोत ना भैल तो अल्लाह बेहतर समझता रहन कि ओके बचावेला कि अपन संपत्ति पे पैसा उठा के कुछ काम कर गए रहे। लेकिन जब लॉकडाउन तक इनकर लगभग अपने के 36% के हिसाब से 85 लाख रुपया तिरा चुकल बा। फिर भी हीरालाल जी के कहनाम बा कि ना अब ई कर्जा में ई संपत्ति नहीं के हम 5.5 लाख रुपया में ई किन ले पानी। पहले हमारा मालूम ना रहे कि राजीनामा पास होके भइल बा। इतना ज़रूर बा कि धीतो में रखायल बा
लेकिन ढीतों में कौन हिसाब से रखायल बा, यहाँ सरकार के नियम कानून का है वो, चूँकि हम धार्मिक लाइन से पढ़ल व्यक्ति आ ई सब नेपाल के नियम कानून ओबरा हमरा कुछ मालूम ना भैला के चलते जगह जगह बपसी भाई भैया भाई ओबरा अब्दुल्ला छोट भाई बड़न उ लोग रहे लो जे कहत रहे लो उ लोग के बात हम सुनत गई नहीं आ मतलब विश्वास आदमी कहे लगे नहीं। जब बाद में चल के कभी ज़रूरत पड़ल पेपर कुछ निकाले के तो लिखत क्यों निकल तो कहता हो मौली साहब तोहर तो यही हवल है संपत्ति 5.5 लाख में राजीनामा पास बा। तो हम कहनी भाई के 5.5 लाख में पास बा तो ये देखा तुम्हारा विश्वास नहीं करता पेपर जब देखे लग तो मतलब है कि हमारे एकदम दिमागे काम कर छोड़ दिलक कि भाई यही इतना बड़का संपत्ति के कौन हिसाब से 5.5 लाख में पास हो गए। तो फिर हम और प्रयास कनी इन्होंने पूछनी शोधनी तो लोग मतलब है कि कहलो कि ना और पेपर तू तलाश करो। तो पेपर तलाश कनी तो घर बाटो एगो प्रमाणित जो सिफारिश हो गया। जब वो सिफारिश निकलनी तो उस सिफारिश में लिखल बा सीधे रऊफ मियाँ मंसूर भतौड़ा कि वड़ा नंबर 2 इता नंबर 288 क्षेत्रफल 5 कट्ठा 1 धूर रऊफ मियाँ मंसूर भतौड़ा वड़ा नंबर 2 290 नंबर किता क्षेत्रफल 15 धूर सिसनियादेखि उत्तरतर्फ कुनै किसिमको बाटोसँग जोडिएको छैन, साथै यसमा घर समेत नभएको बेहोरा अनुरोध छ। जब हम ये चीज़ देखनी तो ये देख के एकदम आश्चर्यचकित रह गई नहीं कि इतना पुरान हॉल बिल्डिंग नगरपालिका से नक्शा पास सब कुछ है हुला के राजमार्ग से कुछ हिस्सा एक जोड़ल बा, फिर भी मतलब है कि संपत्ति के मतलब है कि 5.5 लाख में पास हो गया बा। तो हमारा जो लागता कि सरकारी राजस्व चुरावे के हिसाब से लोग में जौन भी हिसाब से चलखेल कैले बा, वास्तव में उनका पैसा 5.5 लाख रुपया ना हो। क्या कि 5.5 लाख रुपया कौन हिसाब से आदमी इतना बड़का बिल्डिंग के नाम पे पास करके चाहे कर्जा में रखी। क्या कि अपने और देखी कुवैत से हम लगभग अपने बपसी के नाम पे, पिताजी के नाम पे, अपने भाई के नाम पे, अपने मम्मी के नाम पे देखिए अपने के 2 बैंक बा, BEC बहरेन एक्सचेंज कुवैत और ओकरा बाद में अपने के लुलु बैंक के एक दिन में अपने के पिताजी के नाम पे 20-20 लाख रुपया, कभी 20 लाख, कभी भाई के नाम पे 9 लाख बा, कभी कितना कितना पूरा टोटल स्टेटमेंट है लास्ट 1,20,00,000 रुपया मतलब है कि बैंक के थ्रू उन लोग के नाम पे 2 बैंक से भेजल बा। जब इतना पैसा भेजल बा तो इस 5.5 लाख रुपया में चाहे केहू कहता कि हम किन ले बनी, चाहे केहू कहता कि हम दीते में रख ले बनी, ये सब मतलब है कि गलत बात है। ये सब मतलब है कि यानी चोर बाजारी है। वास्तव में ये जगह आज भी मतलब है कि यहाँ अपने सरजमीन कर ली, लोग से पूछ ली, केहू भी ना कही कि ये ज़मीन मतलब है कि एमें हमनी हीरा जी के मतलब है देखे ली सर, लेकिन हीरा जी के दावी बा कि ये हमर जोत भोग में बा, जबकि अभी तकले मतलब है कि अपने के सामने ताला खोलनी नहीं। तो अब इतना झूठ अलबरई या फटई बोलला के फ़ायदा कथी बा। हमर इतने आग्रह बा कि भाई अपने के जथी भी हिसाब बा गांव भर के हमनी साथी संगाती गई सर, तो ना हुई तो सरकारी निकाय में या कहीं भी बैठ के यानी ये वो मानवता के हिसाब से हम उनकरा से भी आग्रह करें, हम अपन पिताजी से भी आग्रह करें, हम अपन भाई भाई से भी आग्रह करें, और गाँव समाज के जे भी भला आदमी बा, सरकारी निकाय बा, के मानो हम भी इतना बड़के जो चीज़ को ले बनी, बाहर से भी पैसा भेजले बनी, यहाँ भी समाज से बहुत लोग से पैसा ले बनी, कितना हमारे मुसलमान भाई के साथ साथ हिंदू भाई भी बालो जो साफ कहता लो बहु तुम्हारा के हमने चिंता तो नहीं सर, तू पहले कैसा रहो कहियो तुम्हारा के हमने अपने घर द्वार बोला ले नहीं सर, हमनी के ये भी मालूम बा कि तुम्हारा पीड़ा लोग कितना देले बा दे रहा बा, तो हमनी के कोनो किसी में ब्याज बचना चाहिए, हमनी के जन गाला बा गले हमनी के दे दानी। तो उससे हम ये आग्रह करें, विनम्र आग्रह करें हम अपने के मार्फत से सम्मानीय प्रधानमंत्री KP शर्मा जी ओली, माननीय गृह मंत्री जी रमेश लेखक जी, यही गए अभी जैसे मधेश में माननीय
प्रचण्डजी, पुष्पकमाल दाहाल प्रचण्डजी लगायत नारायणकाजी श्रेष्ठ जी लगायत जितना भी मतलब है कि लोग अभियान में लागल बा कि जनता के भलाई होके, जनता के हित के ला हमनी कुछ करी सा। आ जौन पीड़ित जौन लोग बा उनकर मतलब एक उनकरा ला हमनी न्याय इंसाफ दिलाई सा, उनकरा के हमनी न्याय इंसाफ दिलाई सा। तो हम सबसे अब आग्रह करतनी काहे कि जौन साथी लोग हमरा के पैसा देले बा उ लोग भी मतलब बहुत दुख तकलीफ में बा। हम भी इतना दुख तकलीफ में बानी, ऊपरे वाला जानता रहन कि हम के कौन हिसाब से रहतानी आ के मतलब हम बाल बच्चा कथी खाता, हमार बाल बच्चा के कथी पढ़ता। तो उसे सरकारी निकाय से भी हम आग्रह कर रहा बानी, विशेष करके श्रीमान CDO साहब से 12 जिला के और लगायत SP साहब से 12 जिला के, यानी और भी मतलब सरकारी निकाय के संबंधित जे लोग भी बा कि ये वास्तव में इतना बड़का संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति एमें एक आदमी के चल खेल नहीं के, बहुत लोग के चल खेल बा। लेकिन ए बार हम उस चल खेल की तरफ जाके हम नहीं चाहत। हम इतने कहे के चाहता नहीं कि कोनो भी हिसाब से बैठ के हमरा कहीं बुला के अपने लोग से हम एकदम आग्रह करते नहीं, बिना आग्रह करते नहीं कि न्याय इंसाफ ने हमरा के दिला देम। तो बहुत लोग के हम भी पैसा ले ले बानी, उ लोग भी हम पैसा दे देम आ ओकरा बाद में हम भी ऋण मुक्त हो जाएम। वो चीज़ ये भी लास्ट में हम स्पष्ट करके चाहता नहीं कि पैसा मतलब है कि ब्याज पे लेवल देवल हमने के इस्लाम धर्म में हराम बा। उ चलते हम सबसे आग्रह करें कि मतलब है कि इस सब चीज़ से जितना हो सकेला आदमी दूर रहे। अल्लाह जानता रहन कि हम शुरू में कभी भी केकरो से एगो फुट्टी पाई मतलब है कर्जा ना लेते रहनी, बल्कि हमरे पैसा दोसर लोग लगते रहत लग। लेकिन खाली स्कूल के चलते, मस्जिद मदरसा के चलते अल्लाह बेहतर जानता रहन हम अपन खून पसीना हर चीज़ में लगैनी। आज जत्ती भी करे के रहे, बल्कि कुछ ऐसा चीज़ जौन मतलब ना भी करे के रहे तो वो चीज़ शिक्षा दीक्षा के लिए हम पूरा अपन जान प्राण लगा दिले रहनी। लेकिन अल्लाह बेहतर जानते रहन कि मैं भी क्या चल खेल भइल बा, कहाँ कहाँ कथी भइल बा, सब छानबीन के विषय बा। सरकारी निकाय में हमारा सुध में आयल बा, एक जगह से निवेदन बहुत कुछ पे पड़ल बा आ सब छानबीन हो रहा बा। उसे हम ये आग्रह करें कि हमरा के न्याय दिला दिलो। आज जब हमरा के न्याय दिला तो खाली हमरा के न्याय ना हो, वो हमरा साथ में जितना लोग हमरा साथ में सहयोग कैले बा उस सब लोग के साथ में सहयोग बा। और उस सब लोग के हम पैसा फिरता कर दें, वो लोग भी खुशी खुशी अपने घर पे रही, हम भी अपना खुशी खुशी घर पे इंशाअल्लाह रहे। धन्यवाद। यस्ता यस्ता जानकारीका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लाइक र कमेन्टमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।